नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, जैसे आप थंबनेल में देखे होंगे। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वनडे एग्जाम की या फिर आप बड़े जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेपीएससी, बीपीएससी या यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो हम आज कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे या फिर एक दो वीडियो में हम लोग जो जानेंगे, उसमें हर एक एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनता है। और ऐसा बनता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां से कांग्रेस का क्वेश्चन नहीं पूछता हो। तो आज हम लोग पूरे कांग्रेस को जानेंगे। बकायदा एक क्लास में नहीं कर पाएंगे, लेकिन जानेंगे। तो आपको पूरे क्लास को देखना है, पूरे सारे वीडियो को देखना है, और अपने हर एक एग्जाम में, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, टीचर का या किसी का भी, तो वहां पर कांग्रेस का क्वेश्चन आता है। तो आपको पूरा देखना है और अपने साथियों के साथ भी इसको बताना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रुपिंग फोटो है कांग्रेस का। अब हम पहले जानते हैं, लेकिन हाँ, इसमें क्या है ना, कि आप इरिटेट नहीं हो जाएगा। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा है, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा है। नोट्स को हम आपको आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो वन लाइनर है वो इसमें आपको इसमें ज़्यादा मिलेगा। डेट बाय डेट हम लोग इसमें जानेंगे, और एक आने वाले वीडियो में हम इसको पूरा कवर करने का प्रयास करें। देखते हैं इसमें, जो देखिए, ये जो है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। अब इसके बारे में हम पूरे डिटेल को जानेंगे। कैसे 1885 में क्या उद्देश्य था, और कौन अध्यक्ष थे, कौन सचिव था, कहाँ हुआ था, इस सारे बातें को हम इसको जानेंगे। चलिए हम लोग इसमें जानते हैं, देखते हैं। हम बात करते हैं 28 दिसंबर 1885 को। 85 को इसके संपादक थे एहुम, और अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी ने, जिसको हम लोग बेब चंद बनर्जी, समय 12 बजे, और गोकुल दास संस्कृत तेजपाल भवन, बम्बई में इसकी स्थापना होती है। जो कांग्रेस का है, इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को संस्थापक होते हैं एवं। तो पहला आपसे क्वेश्चन ही पूछ देता है, इसके संस्थापक, अध्यक्ष, सचिव। तो इसका जो सचिव थे वो हुम थे, यानी जो इसके अध्यक्ष थे वही इसके सचिव हैं। इसकी स्थापना पुणे में होने वाली थी, परंतु पुणे में प्लेग फेल हो जाने के कारण इसकी स्थापना कहाँ हुई, बम्बई में हुई कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस ने इंडिया नामक पत्रिका निकाली। कुल 72 व्यक्ति शामिल थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसका पहला जो नाम था, शुरुआती दौर में इसका जो नाम था, वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। परंतु बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। अब आगे हम बात करते हैं, इसका जो उद्देश्य क्या था, कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, कि भारतीयों में जो चेतना का विकास करना, और अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीयता और जो राष्ट्रवाद है उसको प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, कांग्रेस का मेन उद्देश्य था। यानी पहला उद्देश्य था कि जो भारतीय है उसके बीच में, उसके अंदर में उसकी चेतना को बढ़ाना, और अखिल भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को प्रोत्साहित करना। 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, और 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में, जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने इसके करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो प्रत्याशी थे, प्रथम जो पारसी हैं, वो दादा भाई नौरोजी हैं, अध्यक्ष। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे जो वृद्ध अध्यक्ष बात करते हैं, तो दादा भाई नौरोजी हैं। इसमें कुल प्रतिनिधि 434 उपस्थित रहे, और सभी सदस्यों को लॉर्ड डफनी ने
गार्डन पार्टी दी थी। जितने भी इसके सदस्य थे लॉर्ड डफरिन ने इसको गार्डन पार्टी दिया था 1886 में। ये शुरुआती दौर है। 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम महिला अध्यक्ष मुस्लिम जो अध्यक्ष हैं वो बदरुद्दीन तैयब हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष है वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। इसी अधिवेशन में आम जनता से आह्वान किया गया कि कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में आम जनता से आह्वान किया गया कि आप कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण करें, और इसी अधिवेशन में कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया। और इसी अधिवेशन में पहली बार भारतीय भाषाओं में भाषण दिए गए और अधिवेशन में पहली बार ब्रिटिश सरकार की आलोचना किया गया। कांग्रेस की तीसरे जो अधिवेशन थी 1887 में कांग्रेस की आलोचना की गई, कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण करने की बात कही गई और भारतीय भाषाओं में भाषण दिया गया। अब बात करते हैं हम कांग्रेस की चौथा अधिवेशन की बात करते हैं। इसकी जो अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में हुआ और इसके अध्यक्षता कर रहे थे वो जॉर्ज यूले। एक कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। हमने पहला देख लिया, कांग्रेस का पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष था वो बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का सबसे जो वृद्ध व्यक्ति थे, बूढ़ा व्यक्ति अध्यक्ष किए वो दादा भाई नौरोजी थे, दूसरा अधिवेशन में ही कर लिए। और जो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का जो अंग्रेज का जो अध्यक्ष कर लिए वो जॉर्ज यूले ने, जो अंग्रेज था, उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया चौथा अधिवेशन में। इस अधिवेशन के लिए स्थान नहीं मिल रहा था। इस कारणवश दरभंगा महाराज महेश ठाकुर ने इलाहाबाद का लोअर काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दान दे दिया। और इसी अधिवेशन के बाद डफरी ने कांग्रेस को कुछ लोगों का संगठन कहकर संबोधित किया। डफरी ने वो क्या कहा कि यही अधिवेशन है कि कुछ लोगों का संगठन कहकर इसको संबोधित किया। इस अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस का सदस्य नहीं बनेगा। पहली बार आर्थिक स्वावलंबन कमेटी बना और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। जो चौथा कांग्रेस की अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, इसी में जो आर्थिक स्वावलंबन कमेटी की स्थापना, जो जैसे कांग्रेस की स्थापना हो गई तो अब कांग्रेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, आर्थिक चाहिए, तो उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कैसे जुगाड़ होगा, उस पैसा की व्यवस्था करने के लिए जो आर्थिक स्वावलंबन कमेटी की स्थापना की गई। पांचवा अधिवेशन होता है 1889 में और इसका जो स्थान होता है बम्बई, इसके स्थान को चुना जाता है। इसके अध्यक्ष हैं वो विलियम बेडरसन थे। कांग्रेस का जो दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष थे वो विलियम बेडरन कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। इसमें विधान परिषद में सुधार करने की बात कही गई और इसी अधिवेशन के फलस्वरूप 1892 में का जो अधिनियम है वो पारित हुआ और पहली बार इसमें महिलाएं की उपस्थिति हुई। जो ये अधिवेशन था, पांचवा अधिवेशन था, इसमें पहली बार जो महिला की यहाँ पर उपस्थिति को दर्ज किया गया। छठा अधिवेशन होता है 1890 में। 1890 में कांग्रेस की छठा अधिवेशन कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष करते हैं फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस के दूसरे ये पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के जो पहला पारसी अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे और दूसरा जो पारसी अध्यक्ष थे वो फिरोज शाह मेहता थे। इसी अधिवेशन में भारत की प्रथम स्नातक जो महिला थी कादम्बिनी गोंगली ने कांग्रेस के मंच से लोगों को यह संबोधित किया कि इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने यह घोषणा किया है कि कांग्रेस का अगला अधिवेशन लंदन में होगा, परंतु चुनाव के कारण यह
जो योजना थी लंदन में करने की वो असफल हो गई। तो अब हम लोग कांग्रेस के 7वें अधिवेशन पर चलते हैं। 1891 में नागपुर में स्थान नागपुर को चुना जाता है और इसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। पी आनंद चार्लू कांग्रेस का यह एक और नाम था, राष्ट्रता रखा गया था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के 7वें अधिवेशन में कांग्रेस का नाम जो है वो राष्ट्रता रखा गया 1891 में। 1891 में स्थान। अब कांग्रेस के हम लोग 8वें अधिवेशन की चलते हैं 1892 में। 1892 में कांग्रेस का 8वां अधिवेशन होता है। स्थान इलाहाबाद को चुना जाता है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं WC बनर्जी, जो कि कांग्रेस के जो पहले शुरुआती अध्यक्ष थे WC बनर्जी, वो 1892 में फिर इसके अध्यक्ष बनते। कांग्रेस के प्रसार हेतु अलग से कमेटी इसमें बनाई जाती है 1892 में। कांग्रेस का 9वां अधिवेशन होता है 1893 में। कांग्रेस का 9वां अधिवेशन होता है। स्थान लाहौर रखा जाता है और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं। और इस अधिवेशन में सबसे बड़ी बात है कि अधिवेशन में सिविल सेवा की परीक्षा भारत में कराने का आवाज उठा जाता है। 1893 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में सिविल सेवा की अध्यक्षता की परीक्षा है वो भारत में हो, इसकी कांग्रेस के मंच से यह आवाज उठाई जाती है। कांग्रेस का 10वां अधिवेशन होता है 1894 में। कब होता है? 1894 में होता है। स्थान मद्रास और इसके अध्यक्ष थे वो अल्फ्रेड ने एक तीसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे। यह ब्रिटेन की संसद में आयरिश सदस्य था। जो अल्फ्रेड वेल था वो तीसरा अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज व्यक्ति था और ये आयरिश में सदस्य संसद, जो ब्रिटेन की जो संसद थी वहां पर आयरिश जो एरिया है वहां से ये सांसद थे। 11वां अधिवेशन होता है 1895 में। 1895 में स्थान पुनः चुना जाता है और अध्यक्ष है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पहली बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे। 1895 में 12वां अधिवेशन होता है 1896 में। स्थान कलकत्ता। कौन सा स्थान? कलकत्ता। और इसके दो अध्यक्ष जो हैं 12वां अधिवेशन का वो रहीमतुल्लाह सियानी होते हैं। और इस अधिवेशन की शुरुआत में जो है वंदे मातरम गीत गाया जाता है। तो यदि पूछ देगा आपको कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के शुरुआत में वंदे मातरम जो गीत है वो गाया गया, तो 1896 में। कब? 1896 में कांग्रेस के 12वां अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया। 15वां अधिवेशन होता है 1899 में। कब होता है? 1899 में। स्थान लखनऊ। अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त। कौन? रमेश चंद्र दत्त। ब्रिटेन के द्वारा भारत के आर्थिक दोहन की चर्चा इसमें की जाती है। और 15वां अधिवेशन में ही ब्रिटेन है वो भारत की आर्थिक दोहन है उसकी चूसने का काम कर रहा है। वो कांग्रेस के मंच से रमेश चंद्र की अध्यक्षता में लखनऊ में 1899 में यह बात चर्चा की जाती है। 18वां जो अधिवेशन है 1902 में। 1902 में 18वां अधिवेशन कांग्रेस की होती है। कहां पर? अहमदाबाद में। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष हैं। इसमें प्रशासन के भारतीयकरण की चर्चा होती है और यही कांग्रेस है। और इसी कांग्रेस में कहा जाता है कि ब्रिटेन जो अंग्रेज का शासन चल रहा है भारत में उसमें भारतीय शामिल होगा। और इसमें जो ICS है
इंडियन सिविल सर्विसेज में है बैठने की आयु जो बढ़ाने की मांग की गई। और इसमें जो है आईसीएस में जो बैठने की आयु है इसमें बढ़ाने की मांग की गई थी। अब हम कांग्रेस का जो 20वां अधिवेशन है 1904 है उसको, इसकी जो अधिवेशन है वो बम्बई में इसको चुना जाता है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस के चौथे ये अंग्रेज अधिकारी थे। 20वां अधिवेशन 1904। अब 21वां जो अधिवेशन होता है 1905 होता है। कब होता है? 1905 में 21वां अधिवेशन होता है और इसकी जो अधिवेशन होता है स्थान बनारस रखा जाता है, चुना जाता है और गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। पहली बार गोखले को विपक्ष का नेता चुना जाता है और इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता चुना जाता है और 1905 में ही बंगाल विभाजन के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया था। 1905 में, क्योंकि 1905 में जो है बंगाल विभाजन इसमें लागू किया गया। 1905 में क्या क्या हुआ आप देखिए कि बंगाल विभाजन है, स्वदेशी आंदोलन है और बनारस अधिवेशन है। 1905 में घटनाएं घटती है। तो आपको यहां तक हम 1905 में देखें। अब 1905 के बाद के हम सारे जो है 1905 से 1947 तक हम और 1950 तक जब तक संविधान लागू होता है तब तक हम कांग्रेस का जो भी गतिविधि है उस सारे गतिविधियों को हम लोग आने वाले क्लास में 1-2 क्लास में आपको पूरा हम आपको देंगे। और ये आपको यदि आप कर लेते हैं तो आपका जो वनडे एग्जाम है या फिर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैच करने का दे देगा क्वेश्चन। इस तरह मैच बड़े एग्जाम में क्या होता है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको मैच करने का दे देगा। इसमें पूछ देगा इनमें से कौन नहीं है, तो उसमें कौन नहीं है उसमें 3 आपको जानोगे तभी आप चौथा आप मार सकते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन बनाता है बड़े से। लेकिन छोटे एग्जाम में क्या होता है कि पूछ देगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इस तरह से वनडे एग्जाम में पूछता है। तो अब हम इस आज को क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं और फिर हम अगले क्लास में पूरे कांग्रेस को हम लोग कवर करेंगे। यदि आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।